Hey everyone, here is one another video on Palace of Illusions. First of all, we will study quote by the novelist, then Panchali's character, कि पांचाली का कैरेक्टर कैसा है, एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द नॉवल, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा ये बात कि पहले के वीडियोस में मैं समरीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डिटेल में करती हूँ मैं एक्सप्लेन, तो उसके कुछ पार्ट्स में मैं उसको डिवाइड करके फिर बनाती हूँ। सो प्लीज़ यू गो इन द प्लेलिस्ट एंड उसके अकॉर्डिंग आप पहले उसको देखना समरी को, एंड देन यू कैन डू वॉच दिस वीडियो ऑल्सो। हालांकि अभी आप डायरेक्टली अगर इस वीडियो को भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें पांचाली का कैरेक्टर डिस्कस कर रही हूँ मैं बेसिकली। तो कोट है चित्रा बैनर्जी का, क्योंकि चित्रा बैनर्जी इस पूरी नॉवल की नॉवलिस्ट नॉवलिस्ट है। उन्होंने लिखा है आई मे बी इंजर्ड, मैं इंजर्ड हो सकती हूँ, मतलब घायल हो सकती हूँ। आई मे इवन बी वाउंडेड, मुझे जख्म भी लग सकते हैं। टू द हार्ट, मेरे दिल को जख्म लग सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, बट आई एम नॉट डिफीटेड येट, लेकिन फिर भी मैं अब तक डिफीटेड नहीं हूँ। डिफीटेड मतलब क्या, मैं अब तक, मुझे हारा हुआ मत समझना। ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग अभी जगह जगह से मैं खुद को हारा हुआ, डिफीटेड सा और ऐसा समझने लग जाते हैं। तो वो ये कहना चाह रही कि मैं हारी हुई नहीं हूँ, मैं हर तरह से जीती हुई हूँ। अगर मैं घायल हूँ तो मैं उठ के वापस करके दिखाऊंगी। और ये उनका बहुत मोटिवेट करने वाला कोट है। फिर आते हैं पांचाली के कैरेक्टर में। पांचाली का कैरेक्टर ऐसी चीज़ है इस पूरे उसमें कि पांचाली, आपको पता है कि पूरे 5 पांडवों की वाइफ, ओके। दूसरी बात, पांचाली के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी नॉवल लिखी है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि इस नॉवल में मेन जो कैरेक्टर पांचाली को बेसिस मान के पूरा नॉवल लिखी है चित्रा बैनर्जी ने, तो पांचाली का कैरेक्टर ही पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में। इसलिए इसको आप अच्छे से स्टडी करके जाएँ। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। पांचाली पर्सपेक्टिव ऑन महाभारत, पांचाली का पर्सपेक्टिव क्या है, उसका क्या दृष्टिकोण है महाभारत को लेकर। द नॉवल डिटेल्स द एपिक महाभारत थ्रू द आइज ऑफ पांचाली, पांचाली की नज़रों से महाभारत बताई है इसमें नॉवल में। ऑफरिंग अ फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन द इवेंट्स एंड कैरेक्टर, मतलब फ्रेश पर्सपेक्टिव बताया। ऐसा नहीं कि पुरानी नॉवल में, पुराने जो एक्चुअल में महाभारत में जो वही बताया है वही का वही बता दिया हो। थोड़ा सा पांचाली के क्या विचार होंगे उसके हिसाब से लिखा है चित्रा बैनर्जी ने। हर जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, पांचाली की सेल्फ डिस्कवरी होती है इसमें। इट फोकसेस ऑन पांचालीज पर्सनल जर्नी, मतलब पांचाली का खुद का डेवलपमेंट होता है अपनी उनकी उसकी खुद की लाइफ का। हर स्ट्रगल्स विथ डेस्टिनी, उनका जो स्ट्रगल हो रहा है डेस्टिनी से। हर रिलेशनशिप से जो स्ट्रगल है। एंड हर क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी, कि मेरी खुद की क्या पहचान है इन द पैट्रियार्कल सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज में मेरी क्या पहचान है, वो देखने के लिए पांचाली, वो जानने के लिए पांचाली ने क्या क्या स्ट्रगल करा वो इस नॉवल में बताया है। फिर आते हैं पांचाली के आगे के कैरेक्टर पे। थीम ऑफ लव, वॉर एंड धर्मा, द स्टोरी एक्सप्लोर्स थीम ऑफ लव, तो पूरी स्टोरी क्या एक्सप्लेन करती है, लव का थीम, प्रेम का, ड्यूटी मतलब धर्मा, आपका धर्म क्या बोलता है, रिवेंज मतलब आपका बदला लेना किसी से, एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन नेचर की जो जटिलताएं हैं वो बताई है। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एपिक्स मेजर इवेंट्स, किस फ्रेमवर्क में, उसी फ्रेमवर्क में जो कि महाभारत का एपिक लिखा है। ये जो नॉवल लिखी है पूरी वो महाभारत जैसे बड़े इवेंट पे बेस्ड है, तो उसी पे बेसिस करके ये सब थीम्स बताए हैं। नॉट अ स्पॉइलर हैवी साइनोप्सिस, द साइनोप्सिस फोकसेस, मतलब जो स्टोरी है वो क्या फोकस करती है, ऑन द प्रीमाइस एंड पांचालीज रोल विदाउट रिवीलिंग स्पेसिफिक प्लॉट, मतलब बिना रिवील करे, बिना स्पेसिफिक कोई प्लॉट के, बिना उसको जाहिर करे, ट्विस्ट एंड और द एंडिंग, ट्विस्ट भी बता दी और एंडिंग भी बता दी। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर, क्योंकि पांचाली का कैरेक्टर इतना ही था, आप इसको एक्सपांड करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फेमिनिस्ट रिटेलिंग ऑन ए, वाई शुड आई रीड द पैलेस ऑफ इल्यूशंस। पहला क्वेश्चन तो ये कि क्यों पढ़ें, इसमें क्या ऐसा इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है फेमिनिस्ट रिटेलिंग ऑफ एन एपिक, एपिक का फेमिनिस्ट रिटेलिंग बताया है। मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा ये कि 5 पांडवों की वो जो वाइफ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी महाभारत हो सकती है, मतलब महाभारत की कहानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक नॉवल की तरह पेश हो सकती है।
तो पहली चीज़ तो ये इसकी क्वालिटी है, इट ऑफर्स अ यूनिक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ अ क्लासिक टेल। एक बहुत बड़ी क्लासिक टेल, महाभारत जैसी टेल कहानी का फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बताया है कि महिला क्या सोचती है उसके बारे में। गिविंग वॉइस टू द मार्जिनलाइज्ड फीमेल कैरेक्टर एंड एक्सप्लोरिंग हर इनर थॉट्स एंड मोटिवेशंस। तो मार्जिनलाइज मतलब क्या कि फीमेल कैरेक्टर जो कि इसका है पांचाली या फिर द्रौपदी, उसको खुद के इनर थॉट्स और मोटिवेशन को लेके अपने आप को अपनी बहुत सारी चीज़ें इस नावल में बताती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, जटिल जो रिलेशन बन चुके हैं इसमें कि 5 पतियों की एक ही पत्नी, ऐसे जटिल रिश्तों का एक्सप्लोर हुआ है, मतलब उसको दिखाया गया है। द नॉवल ड्वेल्स इनटू द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन पांचाली एंड द पांडवास। इंट्रिकेट मतलब क्या, कठिन जो रिश्ते हैं पांचाली के और पांडवों के, कुंती एंड कृष्णा एंड कर्ण और कर्ण के, प्रोवाइडिंग अ न्यूसेंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर डायनामिक्स। और अंडर कुंती के और इनके कृष्ण भगवान के कर्ण के जो रिलेशनशिप्स थे उनको लेके भी अलग अलग डायनामिक्स इस नॉवल में बताए हैं। फिर थीम ऑफ डेस्टिनी एंड फ्री विल। डेस्टिनी का थीम मतलब आपके भाग्य में जो लिखा है, और फ्री विल मतलब हम जो करना चाहते हैं वो भाग्य से उल्टा हो रहा है। ऐसा ही अभी कलयुग में भी होता है, हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। कई बार हम जो सोचते हैं वो हमें मिलता है लेकिन लेट मिलता है, पर भगवान वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तो डेस्टिनी ऑफ फ्री विल में का थीम भी इसमें है। इट ग्रैपल्स with profound questions about fate, choice and the consequences of actions। तो ये जो नावल है ये प्रोफाउंड क्वेश्चंस पे बेस्ड है, अबाउट फेट मतलब भाग्य के, चॉइस के और कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस। कोई इंसान कर्म करता है तो उसके क्या एक्शंस होते हैं, किस तरह के कर्म के क्या एक्शंस है, उस पर बेस्ड है। प्रोमोटिंग रीडर्स टू कंटेम्पलेट देयर ओन लाइव्स एंड बिलीव्स। खुद की लाइव्स और बिलीव्स को लेकर कंटेम्पलेट करता है रीडर, इसमें खुद को देखता है। मतलब रिच कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, इसका कल्चर बड़ा रिच है। महाभारत जैसे उसमें कितने तो योद्धा, कितने महारथी और कितने सारे बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, राजपुताना घर के, तो रिच कल्चर है और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी अच्छा है। द बुक प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स इनटू एंशियंट इंडियन कल्चर। एंशियंट पुराने मतलब जो उस समय का कल्चर था इंडिया का, उस पर बेस्ड है, सोसाइटी एंड माइथोलॉजी। Enriching the reading experience with its vivid descriptions and historical details। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस और अलग अलग डिस्क्रिप्शन एंड हिस्टोरिकल डिटेल्स को एनरिच करता हुआ ये नॉवल है। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद में कुछ भी क्वेश्चंस आंसर्स ही इसके आगे के कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस related to exams। Thank you for now and thanks for watching this video.